जो विधायिका है हमारी वो सर्वोपरि है, क्योंकि लोगों ने चुन के दिया है। तो फिर ये बताइए ना, मामला शुरुआत कहां से हुआ? तमिलनाडु विधानसभा क्या लोगों ने चुन के नहीं दी है? अगर वहां बैठे सम्माननीय राज्यपाल साहब, गवर्नर साहब अगर 3-3 साल बिल पे बैठे रहते हैं, हमने महाराष्ट्र में भी यही अनुभव किया जब भाजपा के विरोध की सरकार यहाँ पे सत्ता में आसीन थी। भाई साहब, इस तरह से तो इसे तो माफ कीजिए, लेकिन इसको क्या कहे, डबल स्टैंडर्ड ना कहें हम? कि विधायिका राज्य की भी विधायिका होती है, राज्य के मतदाता भी चुन के देते हैं। वहां अगर राज्यपाल 12 बिलों पर 3-4 सालों से सिर्फ बैठे रहते तो माफ कीजिए, ये आपका तर्क वहां पर भी लगा दीजिए। फिर सुप्रीम कोर्ट को, उच्चतम न्यायालय को आप उसके ऊपर कुछ भी बयानबाजी कीजिए। दूसरा मुद्दा देखिए, धनखड़ साहब, हमारे महामहिम धनखड़ जी ने जो शब्द का इस्तेमाल आर्टिकल 142 के लिए किया है, मीनाक्षी जी, सही में वेदनादायी है। इस जनतंत्र के हम सभी उसके लाभार्थी है, धनखड़ साहब भी है। उन्होंने कहा है न्यूक्लियर मिसाइल है। इस तरह से न्यायपालिका जिस तरह से उसका उपयोग कर रही है, उस विशेषाधिकार का, 14 अप्रैल को सिर्फ 8 दिन बीत चुके हैं मीनाक्षी जी। 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का जयंती हमने मनाया। उन्हीं बाबा साहब ने कहा था कि 142 का प्रोविजन, जो कि मुझे लगता है वकील साहब ज्यादा बता सकते हैं, जो कि ग्रेट ब्रिटेन के इसमें नहीं है लेकिन हमारे यहाँ है। वहां पार्लियामेंट न्यायपालिका से बड़ी मानी गई है, यहाँ पे नहीं, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था आर्टिकल 142 सेफ्टी वॉल है। अगर इस तरह का कोई मामला पैदा होता है, कोई अगर सत्ता का दुरुपयोग करना चाहता है, तो आम जनता के लिए, इस देश के लिए कुछ I तो would request him to विशेषाधिकार read the article. न्यायपालिका के पास होना चाहिए। Read the और एक article बात before quoting. देखिए, देखिए मीनाक्षी जी, False सच statement. और सत्ता, सच I और सत्ता, object. False इसमें कोई statement. कभी Read the मेल article नहीं ठीक है first. सर, होता। रमन जी आपको सत्ता टाइम सच दूंगी, का आप सामना नहीं बताइएगा कैसे करती। फॉल्स स्टेटमेंट है। शाहबानो ठीक है, मामले में, शाहबानो मामले में कांग्रेस ने भी यही पाप किया था, और तब यही भाजपा थी जब कांग्रेस के खिलाफ बोल रही थी। हम वही लोग हैं जो उस समय भी कांग्रेस गलत कर रही है सत्ता में बैठ के बता रहे थे, और आज भी ये बात गलत हो रही है ऐसा लगता है। ये मीनाक्षी इंपॉर्टेंट जी, पॉइंट है। हाँ, तो इस तरह से जो पॉइंट उठाया है बहुत इंपॉर्टेंट है। रमाकांत गौर जी, देखिए ये जो बात अभी उन्होंने हाई है ना, देखिए सत्ता का चरित्र तो एक होता है, पार्टी चाहे कोई भी आए, लेकिन उसका चरित्र वही है कि जो जो व्यक्ति पावर में है फैसले लेगा, उन फैसलों पर जहां से सवाल उठेंगे या जहां से आलोचना आएगी, उन आलोचनाओं के प्रति भी उनके पास एक अपना डिफेंस होगा, एक अपना तरीका होगा बात करने का। लेकिन सर, इस देश का संविधान जो है वही ताकत देता है ना लोकतंत्र के इन स्तंभों को चेक एंड बैलेंसेस बिठाने की। ये क्या है कि अगर संसद है तो संसद के ऊपर न्यायपालिका का एक चेक एंड बैलेंस है, न्यायपालिका है तो उसके ऊपर राष्ट्रपति भी है, और बाकी जिस तरह से सिस्टम देश का चल रहा है, अगर इन चेक बैलेंसेस को ही आज की तारीख में डाउट्स की नजर से, मैं तो बल्कि कह रही हूँ डाउट से बड़ा हो गया ना ये तो मामला, जहां पर ये कह दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट गृह युद्ध जैसे हालात देश में पैदा कर रहा है, और उस पर कहीं कोई अफसोस नहीं है, उसके बाद भी वो बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि चलिए मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई, मैं ये नहीं कहना चाह रहा था, कुछ तो भी डैमेज कंट्रोल होता, कुछ तो एक स्टेटमेंट के आगे कुछ और पिक्चर होती, लेकिन कहीं कोई डाउट नहीं है, वो अपने स्टेटमेंट पे कायम है। तो क्या आज की तारीख में ये चेक एंड बैलेंसेस जानबूझकर डिस्टर्ब किए जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट को क्या जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है? और पिक्चर में हमें जितना दिख रहा है बात उससे आगे की है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट हमेशा से ही भंवर में रहा है। कांग्रेस सरकार ने जब इमरजेंसी लगाई, जब भारत के नागरिकों के सामान्य अधिकारों को, मौलिक अधिकारों का हनन कर दिया गया, तब यही सुप्रीम कोर्ट था जब देश के रक्षा के लिए आगे आया। संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को कांग्रेस सरकार ने, तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने बदलने का प्रयास किया। केशवानंद भारत जजमेंट एक हमारे यहाँ ट्रिटाइस की तरह से माना जाता है, जहां बहुमत ने यह कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर को डेमोलिश करने का जो प्रयास है वो गलत है। तो ये सुप्रीम कोर्ट कभी सत्ता से हमेशा ही सुनता रहा है। ये सब बातें पहले भी कही जाती रही हैं। इंदिरा गांधी जी ने अपने चुनाव को बरकरार रखने के लिए, अपनी पद को बरकरार रखने के लिए क्या किया, ये इतिहास हम सब जानते हैं।
चीफ जस्टिस खन्ना साहब को चीफ जस्टिस की शपथ लेनी चाहिए थी। उन्होंने इमरजेंसी के खिलाफ एक फैसला दिया। दिल्ली हाई कोर्ट के तमाम जजेस का ट्रांसफर किया गया। कुलदीप नैयर वाला जजमेंट सब किताबों में है। तो तब भी सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बहुत सारे शेप लगे, आज भी लग रहे हैं। सत्ता पक्ष तब भी ऐसा ही कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली आज सत्ता पक्ष से ज्यादा, देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी की आपने बात की, मर्यादा क्या होती है उन्होंने अपने स्टेटमेंट में बहुत क्लियर किया। नड्डा जी ने कहा कि हम निशिकांत दुबे के स्टेटमेंट से अपने आप को अलग कर लेते हैं। मलिक साहब बेशक दुबे जी के स्टेटमेंट को सपोर्ट करें, बट नड्डा जी ने उसका विरोध किया। प्रधानमंत्री ने अपने शब्दों में कई बार कहा कि न्यायपालिका वो स्तंभ है। हालांकि प्रधानमंत्री की और एक्स चीफ जस्टिस के घर में गणेश पूजा के समय पे जो निंदा हुई वो सब जगह, जबकि पूजा अर्चना में किसी के यहाँ भाग लेना निंदनीय तो कैसे हो सकता है, ये तो राजनीतिक गलियारे जाने। तो ये सत्ता की राजनीति है। लोग समालोचना और आलोचना से ऊपर जाके अनर्गल प्रलाप करते हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय इतना सक्षम है कि पहली बात उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कोई क्या अनर्गल प्रलाप